नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ में मायरा। और आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अभी जीत हासिल की है वार्ड नंबर 3 से मुंबई की, और आसिफ अली सर और आमना मैम। आदाब सर। ससे को बताओ और अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं वार्ड नंबर 3 से ग्राम सरवा वार्ड नंबर 3 से वार्ड मेंबर जो मैंने जीत हासिल की है। जी बिल्कुल। तो सर, क्या समस्याएं थी जो कि आप आगे आए अपने वार्ड के लिए? देखो, इधर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जी है ना, और हमारे आगे आती भी रहती हैं समस्या। ज़्यादा लोगों को पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, बिल्कुल। ठीक है। बाकी जो मैं अपने इलाके में देखता हूँ, हमारे इलाके में अभी तक जो पेंशन का है मुद्दा, अच्छा, पेंशन का मुद्दा। हाँ, लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी है। पेंशन क्यों नहीं लगी है? कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे है ना। नहीं हैं। फिर मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि लगभग 98% लोग ऐसे हैं जी। जिनकी अभी तक परिवार रजिस्टर ऑनलाइन ही नहीं है। Oh my God। है ना। तो फिर ये सारी समस्या ये सारी समस्याएं हैं। तो जब उनकी अगर पेंशन लगाने की बात आती है तो फिर देखते हैं कि हाँ भाई, उनके तो परिवार रजिस्टर ऑनलाइन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। जी। तो मैं उन्हीं को लेकर कुछ ये करना चाहता हूँ कि काम कि हाँ भाई, मैं सबसे पहले उन लोगों की परिवार रजिस्टर ऑनलाइन कराऊँ। वेरी गुड। है ना। तो आमना मैम से पूछेंगे। मैम, ये बताएगा जिस तरह से आसिफ सर ने जीत हासिल की है, आगे आए, जनता का उनको प्यार मिला है, तो क्या लगता है आगे कितने विकास के कार्य होंगे आपके क्षेत्र के अंदर? मैम देखिए, मेरा तो ये सुझाव है कि पहले तो देखो, सबसे मेन बात है पानी। बिल्कुल। पानी की समस्या दूर हो जी। उसके बाद ये जो बुज़ुर्गों की पेंशन है इसका काम पूरा हो। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जैसे गांव में लड़कियां हैं ना, उनके लिए छोटे छोटे से एनजीओ खोल दिए जाएं। एनजीओ खोल और दीजिए। उससे क्या होगा, जिसमें वो पढ़ाई भी करें बिल्कुल। और सिलाई भी सीखें, ये सब Very भी good। हो उनके साथ, और तो सही रहेगा। बाकी उनको थोड़ा सा देखो फिजिकल के बारे में भी समझाया जाए। बिल्कुल। बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो नहीं पता था उसको ना, ओके। तो उन्हें वो भी समझाया जाए। वेरी गुड। जी। तो सर, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जिस तरह से आप जीत के आए हैं, पहला काम क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र के अंदर जो कि आपने सोचा है? पहला काम मैं वृद्धा पेंशन वाला, विधवा पेंशन वाला, विकलांग पेंशन, मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, हाँ, ये मैं सबसे पहले तो परिवार रजिस्ट्री ऑनलाइन कराने की कोशिश करूँगा। और एक राशन कार्ड वाला मुद्दा, ये बहुत मेन है कि हमारे यहाँ अभी तक इसको हम 100% में मान के चलेंगे कि लोगों की अभी तक यूनिट नहीं चढ़ी है। यूनिट है ना। नहीं चाहिए। अभी तक कोई यूनिट नहीं चढ़ी है। और अभी बोलते भी कि भाई अभी साइड बंद चल रही है, लेकिन हम सबसे पहले साइड खोलने पे यही वो काम करेंगे कि राशन कार्ड में सबकी यूनिट चलाई जाए, और जो राशन कार्ड अलग होने हैं, बिल्कुल, जो बनने हैं उन्हें बनाए जाएँ, जो अलग होने हैं उन्हें अलग करा जाए। अलग करा जाए। जी। तो मैडम से हम जानेंगे, जिस तरह से साफ सफाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा गांव के अंदर रहता है, जी। तो क्या रहेगा आपका मुद्दा? जिस तरह से देखा जा रहा है सड़कों में पानी भरा हुआ है, हाँ जी। पूरे क्षेत्र में बरसात की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम देखिए, यही कहना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे रोड हैं, जी। आधे से ज़्यादा पानी ही भरा पड़ा है। बिल्कुल। नालियों में पानी है, मस्जिद के पास पानी है, बिल्कुल। मंदिर साइड में स्कूल है, इंटर कॉलेज, वहाँ पर भी पानी है। बिल्कुल। जगह जगह की सफाई हो, ये सबसे ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी है। जिस तरह से आप एक युवा है, देखे जा रहे हैं कि मतलब क्या लगता है आपको, आप अपने युवा भाइयों के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो हम ये करना चाहेंगे, उन्हें किसी फील्ड में उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आगे है ना? बढ़ाया जाए। जैसे हमारे यहाँ अभी एक ग्राउंड की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल। है ना। लोगों को मतलब छोटे बच्चे हैं, उसमें कुछ युवा भी हैं जो खेलने के लिए, उन चाहे वो वॉलीबॉल को लेकर हो, किसी भी लेकर, कोई ग्राउंड ही नहीं है ना। हम चाहेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड की व्यवस्था हो। अच्छा, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो अगर आपको, जिस तरह से आप चुन के आए हैं, अगर आपको हेल्प के लिए बुलाया जाए तो क्या आप किस तरह से हेल्प करेंगे लोगों की जगह? मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने अभी चुनाव जीतने से पहले भी मैंने लाइटों का काम मैंने खुद से कराया है यहाँ पे। जी। और लगभग पूरे गांव को तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने लाइटें ठीक कराई अभी। लाइट ठीक। हाँ, और इसको भी आगे मैं नई, जहाँ नई लगाने की थी वहाँ मैंने नई भी लगाई, और जहाँ ठीक करानी थी ठीक कराई। आगे भी मैं ये काम करता रहूँगा। काम और करते मेन ये है लाइटों का, क्योंकि समस्या है, हैं। तो मैं चाहूँगा ये लाइटों का काम मैं बहुत जल्दी अभी खुद से ही मैं स्टार्ट करूँगा इसको। खुद से स्टार्ट करेंगे। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से क्या अपील करेंगे? जिस तरह से युवा ग्रस्त कहीं ना कहीं इस पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है नशा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये मैं एक मेन मुद्दा है ना। नशे के खिलाफ हम बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। है ना। मुझे खुद से मतलब बहुत गुस्सा आता है कि कोई नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी। हालांकि यहाँ मैं
करता रहता हूँ। मैं थाने में जाके इसके बारे में तहरीर देता भी रहता हूँ। हालांकि हमारे जो छरबा गांव है इसमें अभी नशे को हम मान सकते हैं कि बहुत कम है, अभी बहुत कम है यहाँ। तो हम उस पर काम करेंगे कि वो ना बढ़े, है ना। हम उसके साथ चाहे हमें फिर पुलिस से मिलकर काम करना पड़े या जो भी उसमें हो सकती है व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ नशे को बढ़ने नहीं देंगे। नशे को बढ़ने ये हमारा एक मेन मुद्दा है। वेरी गुड। तो हम मैम से जानेंगे जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाएं आगे बढ़ी हैं, आप भी महिला हैं, तो क्या छोटे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, क्या आप एजुकेशन के लिए क्या करना चाहेंगी खुद से? मैम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर छोटे छोटे हमारे गांव कस्बे में जितने भी हैं, मैं इसमें छरबा की नहीं बात कर रही, मैं उत्तराखंड के ऐसे हर गांव की बात कर रही हूँ कि अगर छोटे छोटे से भी हमने एनजीओ खोल दिए ना, उनमें ये होगा कि बच्चों को, महिलाओं को पूरी, जैसे महिलाएं हैं उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्ल्स हैं स्कूल जा रही हैं, उनको कई बार वो नहीं बता पाती हैं किसी को भी, ना अपने घर में अपने भाई से बता सकती हैं, ना टीचर से बताती, वो झिझकते हैं बच्चे। तो ऐसे में उनको छोटे छोटे एनजीओ खोलो जिससे उनको जो मैम हैं जो बैठेंगी जो सारी, वो उन्हें बताएं। और सबसे बड़ी मैम में जो सबसे सरकार से दरख्वास्त है वो ये है कि अगर हम हर छोटे छोटे कस्बे में एक डिस्पेंसरी खोल दी जाए ना, तो लेडीज़ के लिए बहुत सहायता होगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में लड़की नहीं बता सकती कि भाई मेरे पास पैड ख़त्म हो गए हैं, वो ना अपने भाई से बोल सकती है, कई बार घर में माँ नहीं होती, पिता होते हैं, नहीं बता पाती। डिस्पेंसरी में ये होगा उनको फ्री में मिले, फ्री में, ताकि उन लड़कियों को बहुत सहायता मिले। ये है कि देखो मैम पता क्या है, हम राशन दे रहे हैं आंगनबाड़ी में, उसमें भी दे रहे हैं, हम कोटे में भी राशन आ रहा है, लेकिन बेहतर होगा अगर एक डिस्पेंसरी खुल जाए, हर लेडीज़ को उनके ये पर्सनल प्रोडक्ट मिल जाए ना फ्री में, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात की आपने जी। तो सर से हम जानेंगे जिस तरह से रक्षाबंधन है आज, आप सारी बहनों के लिए, सारे भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस बधाई को? पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को, सभी मेरी उन बहनों को भी, सभी भाइयों को, है ना। लेकिन रक्षाबंधन पे हम किसी को एक यही दे सकते हैं कि हम उनकी सबसे पहले मतलब यही होता है कि उन बहनों की सेफ्टी, जी, है ना। अगर हमारे जैसे कि मैंने भी बोला, वो है अगर जी, ये अपनी बहनों को सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा इनकी तरफ से भी कि उनको पर्सनल प्रोडक्ट फ्री में मिले। ये ज़रूर करेंगे हम काम ना, अपने छरबा में भी हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से अभी 15 अगस्त आ रही है, आप सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस 15 अगस्त के लिए कि किस तरह से 15 अगस्त का रंगे? देखो ये तो हमारा आज़ादी का दिन है, जी बिल्कुल, है ना। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए जी कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर इस पर मैं दो ही मुद्दे रखना चाहूँगा। एक तो हमारे अभी जो उत्तरकाशी में, धराली में जो आपदा आई, हाँ, ये भी एक बड़ा दुखद घटना है हमारे लिए, है ना। कुछ लोग इसको राजनीति मुद्दा भी बना के चल रहे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं पहले उन लोगों की हेल्प हो, है ना। इस 15 अगस्त हम यही संकल्प ले कि वहाँ के लोगों की हम उनकी हेल्प करें जाकर, है ना। किसी भी तरीके से जो भी हेल्प उन्हें पहुँचाई जा सकती है वो हेल्प पहुँचाएँ, है ना। तो आपकी कोई सरकार से या डिपार्टमेंट से कोई अपील है जो कि आपकी खुद से हैं, अभी तक आपके क्षेत्र में पूरी नहीं हो पाई है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? मैं कि राशन कार्ड वाला ही मुद्दा ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी 5 साल में कोई भी राशन कार्ड नहीं बनाया हमारे यहाँ। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ पर्सनल कैंप दिया जाए, है ना। मैं DSO ऑफिस या और विभाग जिससे भी जो हमें हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, है ना, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि मैं छरबा ही करूँगा, लेकिन हर जगह लगे कैंप, ताकि हाँ। और मैं चाहूँगा कि शुरुआत हमारे यहाँ से हो, छरबा से, यहाँ पे कैंप लगे ताकि लोगों को दूर ना भागना पड़े, है ना। लोग डॉक्यूमेंट्स में इन कागजों को पूरा करने में उलझे रह जाते हैं और इसमें हो भी नहीं पाता, फिर बेचारे थक के बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं उन गाँव में, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, तो उनके काम इसी वजह से रुक जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक पर्सनल कैंप, ये मैं मतलब बहुत इस पर मैं ध्यान दूंगा कि एक पर्सनल कैंप, उसके लिए मैं करूँगा भी कोशिश कि मैं जाऊँ, है ना। मैं कहीं भी जहाँ से मेरे को लगेगा कि यहाँ से हो पाएगा, तो मैं चाहूँगा कि एक पर्सनल कैंप हमारे यहाँ लगे। वेरी गुड। तो मैम, हमारे उत्तराखंड जनता की आवाज़ चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को कुछ संदेश देंगी? बस यही दूंगी, लेकिन मैम मेरा एक और थोड़ा सा पर्सनली सवाल है सरकार से, वो भी मुझे चाहिए। दरअसल मैम देखिए, पहले स्कूल की छोटी जन माताएँ थी, पहले मिड डे मील में खाना वो खुद बनाती थी जी, लेकिन अब तो बना बनाया आ रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि अब आंगनबाड़ी में ही बना बनाया आएगा। लेकिन मैम देखो, काम तो वो भी बराबर ही करती है,
है काम ना। बराबर करती जब से आती हैं खाना झाड़ू बर्तन बच्चों का हर चीज़ करती हैं वो, लेकिन उनकी सैलरी क्या है, पिछले 18 साल में देखी जाए तो सिर्फ अब उनके मात्र भी 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं 3,000 भोजन पर माता मंथ को मिड डे मील में। लेकिन जो सरकारी स्कूल की पेमेंट है एक टीचर की है वो जी। लाख या 60,000 से ऊपर की है। ऊपर की बात। तो मैम ये गलत है यहाँ पर ना। सरकार देखिए वो टीचर को बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, जी वो बैठे हैं कुर्सी पे, उनका आधे घंटे का पीरियड है या 1 घंटे का पीरियड है, उन्होंने लगाना ही है क्लास। जी। लेकिन भोजन माताएं झाड़ू भी लगा रही हैं, पूरे स्कूल की सफाई भी कर रही हैं, पौधों में पानी भी वो दे रही हैं, ताले वो बंद कर रही हैं, लाइटें भी वो देख रही हैं, पानी टंकी में मोटर भरना है, शौचालय भी साफ कर रही हैं, लेकिन उनकी पेमेंट क्या है, सिर्फ 3,000। पहले तो कम थी 1,000, अब बढ़कर चलो 3,000 हो गया, तो ये गलत है। ये ज़्यादा गलत से ज़्यादा चलो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम देखो 8,000 तो उनकी भी होनी चाहिए मेरे होनी हिसाब चाहिए, से। हिसाब ज़्यादा मत करो, लेकिन जो टीचर हैं उनसे उनमें से चलो 5% ही काट लो आप, बिल्कुल। मानते हो ना, तो ये गलत चीज़ तो नहीं है। गलत टीचर्स चीज़ को भी समझना तो ये चाहिए। आपकी सरकार से पर्सनली पर्सनली अपील है मेरी मैम, इसके लिए तो अगर मैं 10 बार मैं गई भी हूँ देहरादून में, देखिए जी। ये जो वो थी ना नीरू देवी लक्ष्मी, जी। मैं उनकी उसमें भी गई थी, और एक बार मैं वहाँ पे भी गई थी, उसमें मीटिंग थी वहाँ पर ना जी। सरकारी, तो मैं वहाँ भी गई थी, तो लेकिन वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन छोड़ी थी, पर किसी ने इस चीज़ का वो नहीं किया। किसी ने इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि हम मिलते हैं पर्सनली, हम देखते हैं उन्हें, वो गर्मी में बैठी होती है पेड़ के नीचे, उन्हें कुर्सी भी नसीब नहीं कुर्सी है, भी तो ये नसीब गलत है। गलत है। टीचर्स के लिए सच में मेरी तरफ से संदेश है, आप बुरा मत मानना, लेकिन कसम से अगर आप अपनी सैलरी में से 2,000 रुपये भी काट के उन्हें दोगे ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके बहुत लिए। बड़ी बात वो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा। मैम थैंक यू। जैसे मैंने बोला ना कि डिस्पेंसरी खोली जाए हर कस्बे में, उसमें ये होगा कि बुजुर्गों को भी मुफ्त में दवाई मिलेगी। वो भी बेचारे हॉस्पिटलों में सरकारी में चले जाओ, उन्हें पर्ची लगानी पड़ती है, खड़े रहना पड़ता है, उससे अच्छा है कि उन्हें मुफ्त में दवाई कस्बे में मिल जाए, है ना। सरकार के पास दुनिया भर की एएनएम भी हो रही है, हर चीज़ तो है उनके पास, तो फिर क्यों ब्लॉक ही क्यों, हम सरकारी हॉस्पिटल में ही क्यों जाएं, दुनिया भर की भीड़ है वहाँ पे। इससे अच्छा होगा कि आप हर गांव में छोटी सी डिस्पेंसरी कर दो, और ताकि बुजुर्गों को दवाई वहाँ पे मुफ्त मिल जाए, वेरी गुड। और एक छोटा सा डॉक्टर वहाँ रख दो, बहुत छोटा सा डॉक्टर बिल्कुल। देखती हैं आपको बना के, और बताओ आप और क्या चाहिए। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे साथ आसिफ अली सर थे और आमना मैम थी। आज आपने उनके विचारों को सुना, और मैम ने जो अभी सरकार से अपील की है, एक बहुत अच्छी अपील की है। मैं भी उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो एक महिला होकर आगे बढ़ रही हैं और ऐसे काम को अंजाम देना चाहती है जिसमें अभी सरकार ने लापरवाही दिखा रखी है। बहुत ज़्यादा मैं यही कहूँगी उनकी अपील सुनी जाए, और सर से भी जिस तरह से अभी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पेंशन को लेकर उन्होंने कहा है और पानी की समस्या भी बताई है, तो वो जल्दी ही आगे विकास के अच्छे कार्य करेंगे। जनता से मेरा यही अपील है कि उनका साथ दे और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ चले। तो दोस्तों देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ मायरा और आदि के साथ। मैं सरकार मैडम का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और धन्यवाद मैम सर। एक और ओके, थैंक यू। दरअसल जैसे